हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर रखी किसी वस्तु पर पृथ्वी तथा सूर्य के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं। बिल्कुल सही बात। दोपहर के समय खिंचाव विपरीत दिशा में होते हैं तथा आधी रात के समय एक ही दिशा में। तब क्या वस्तु का भार दोपहर की अपेक्षा आधी रात को अधिक होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, किसी वस्तु का अगर हम भार लिखना चाहें W, तो वो होता है उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम mg से लिख देते हैं। g वह त्वरण है जो m द्रव्यमान पे लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य का तंत्र जो है उसे समझते हैं। मान लेते हैं ये सूर्य है S, जिसके चारों तरफ हमारी धरती घूम रही है लगभग वृत्तीय कक्ष में, ऐसा मान लेते हैं। ये मान लीजिए धरती है, पृथ्वी E। होता यह है क्योंकि जो पृथ्वी है वो v गति से घूम रही होगी वृत्तीय कक्ष में, तो इसको केंद्र की तरफ बल चाहिए। कितना बल चाहिए? मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान me है, तो me v का वर्ग मान लेते हैं v गति से घूम रहा है, भागे मान लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है, तो यहाँ नीचे r। ये बराबर होना चाहिए किसके? ये जो बल चाहिए इसको केंद्र की तरफ, ताकि वृत्तीय कक्ष में घूम सके। ये कौन देगा? ये दरअसल गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है। जी मान लेते हैं सूर्य का द्रव्यमान ms है, तो ms गुणे me भागे r के वर्ग के बराबर। इस तरीके से जो पृथ्वी और सूर्य है वो एक स्थायी तंत्र है, इसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। लेकिन जब आप पृथ्वी पे होते हैं तो आपको लगता है कि बाहर की तरफ पृथ्वी के ऊपर बल लग रहा है mv का वर्ग भागे r के बराबर, और वो बल गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से स्थायी हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप खुद भी पृथ्वी पे हैं, तो आप भी पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपके ऊपर भी सूर्य का बल लगेगा, आपके ऊपर भी बाहर की दिशा में ये वाला बल लगेगा, बस द्रव्यमान बदलेगा आपका, और ये दोनों ही बल आपस में बराबर होने चाहिए। इसलिए अगर आप पृथ्वी पे हैं तो आपके ऊपर सूर्य का जो बल है वो कुल बल कट जा रहा है यहां पर पृथ्वी के सापेक्ष जो अपकेंद्र बल लग रहा है बाहर की तरफ उसके साथ। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या आपके ऊपर लग रहा है? हाँ लग रहा है, लेकिन वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि आप सूर्य के चारों तरफ घूम भी रहे हैं वृत्तीय कक्ष में, उसकी वजह से कट जा रहा है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा अगर आप पृथ्वी पे बैठे हुए हैं तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर स्थिति दिखाई गई है, मान लीजिए कि यहां पे हैं आप, खड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। अभी ये समय है दोपहर का, क्योंकि दोपहर में सर के ऊपर होता है सूर्य। इस अवस्था में जो पृथ्वी है वो आपको इधर की तरफ खींचेगी, जो सूर्य है वो आपको पीछे की तरफ खींचेगा अपनी तरफ। साथ ही साथ मान लीजिए आपका द्रव्यमान m है और पृथ्वी v गति से घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ, तो आपको इधर बाहर की तरफ एक और बल महसूस होगा जो कि होगा mv का वर्ग भागे r, और ये बल जो है वो कट जाएगा सूर्य के बल के साथ। तो आपके ऊपर केवल एक बल लग रहा है केंद्र की तरफ, जो कि है पृथ्वी के द्वारा। दूसरी स्थिति ले लेते हैं जब रात होता है। मान लीजिए अभी आप यहां पे हैं, तो अभी रात है क्योंकि आपके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ नहीं रही हैं। यहां पर इस स्थिति में यहां पे अगर आप देखें तो पहला बल तो इस पृथ्वी की वजह से है केंद्र की तरफ, दूसरा बल है सूर्य की वजह से इसके ऊपर सूर्य की तरफ, तीसरा बल आपको महसूस होगा बाहर की तरफ mv का वर्ग भागे r अपकेंद्री बल, और जो ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है आपके ऊपर वो कट जाएगा अपकेंद्री बल से। तो आपके ऊपर केवल एक बल बचा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आप स्थिति 2 और स्थिति 1 इन दोनों को ध्यान से देखें तो इनमें कोई अंतर नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले के मामले में, अर्थात दोनों ही स्थितियों में आपके ऊपर जो कुल गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर है। अगर यहां पे ये F0 है तो यहां पे भी वो F0 है, इसलिए हम बोलेंगे कि आपका जो भार होगा वो दोनों स्थितियों में बराबर होगा। यानी यहां पे जो भार है W1 और यहां पे जो भार है W2 आपस में बराबर होंगे। ऐसा ना होता अगर पृथ्वी ना घूम रहा होता, अगर पृथ्वी रुका होता तो यहां पे जो ये अपकेंद्री बल है वो गायब हो जाता और यहां पे भी ये अपकेंद्री बल गायब हो जाता। इस अवस्था में जो यहां W1 है और जो यहां W2 है, यहां W2 तब ज्यादा हो जाता W1 से, लेकिन क्योंकि पृथ्वी घूम भी रही है इसलिए अपकेंद्री बल भी है जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को काट दे रहा है दोनों स्थितियों में। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।